नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे महाभारत के उस ऐतिहासिक युद्ध की जिसने दो महाबलशाली योद्धाओं को आमने सामने ला खड़ा किया, पांडवों के भीम और कौरवों के दुर्योधन। यह थी वर्चस्व की लड़ाई, जहां गदा थी, शक्ति थी और था दो भाइयों का वर्षों पुराना बैर। आज के इस छोटी सी वीडियो में हम जानेंगे भीम और दुर्योधन की दुश्मनी की जड़ें कहां से शुरू हुई, कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनकी गदा युद्ध की कहानी और इस युद्ध का महाभारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे महाभारत के उस ऐतिहासिक युद्ध की जिसने दो महाबलशाली योद्धाओं को आमने सामने ला खड़ा किया, पांडवों के भीम और कौरवों के दुर्योधन। यह थी वर्चस्व की लड़ाई, जहां गदा थी, शक्ति थी और था दो भाइयों का वर्षों पुराना बैर। आज के इस छोटी सी वीडियो में हम जानेंगे भीम और दुर्योधन की दुश्मनी की जड़ें कहां से शुरू हुई, कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनकी गदा युद्ध की कहानी और इस युद्ध का महाभारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत की कहानी में भीम और दुर्योधन दो ऐसे पात्र हैं जिनकी शारीरिक शक्ति और साहस की कोई सीमा नहीं थी। भीमसेन, पांडवों में दूसरे भाई, वायुपुत्र, जिनकी ताकत इतनी थी कि वे अकेले ही सेनाओं को ध्वस्त कर सकते थे। उनकी गदा उनके हाथों में ऐसी थी जैसे कोई तूफान। दुर्योधन, कौरवों का बड़ा भाई, गांधारी और धृतराष्ट्र का पुत्र, वह न केवल एक कुशल गदा योद्धा था, बल्कि उसका अहंकार और महत्वाकांक्षा उसे एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाती थी। लेकिन इन दोनों की दुश्मनी की शुरुआत कब हुई? यह कहानी तब शुरू होती है जब पांडव और कौरव हस्तिनापुर के राजमहल में एक साथ बड़े हो रहे थे। महाभारत की कहानी में भीम और दुर्योधन दो ऐसे पात्र हैं जिनकी शारीरिक शक्ति और साहस की कोई सीमा नहीं थी। भीमसेन, पांडवों में दूसरे भाई, वायुपुत्र, जिनकी ताकत इतनी थी कि वे अकेले ही सेनाओं को ध्वस्त कर सकते थे। उनकी गदा उनके हाथों में ऐसी थी जैसे कोई तूफान। दुर्योधन, कौरवों का बड़ा भाई, गांधारी और धृतराष्ट्र का पुत्र, वह न केवल एक कुशल गदा योद्धा था, बल्कि उसका अहंकार और महत्वाकांक्षा उसे एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाती थी। लेकिन इन दोनों की दुश्मनी की शुरुआत कब हुई? यह कहानी तब शुरू होती है जब पांडव और कौरव हस्तिनापुर के राजमहल में एक साथ बड़े हो रहे थे। विजुअल, बाल्यकाल के दृश्य जैसे लाक्षागृह की साजिश। दुर्योधन को पांडवों से जलन थी, खासकर भीम से, क्योंकि भीम की शक्ति उसे चुनौती देती थी। एक बार दुर्योधन ने भीम को जहर देकर नदी में फेंक दिया था, लेकिन भीम नागलोक से और शक्तिशाली होकर लौटे। यहीं से दोनों के बीच की दुश्मनी गहरी हो गई। कौरवों और पांडवों के बीच का तनाव आखिरकार कुरुक्षेत्र के युद्ध तक पहुंच गया। 18 दिनों तक चला यह युद्ध केवल तलवारों और धनुषों का नहीं, बल्कि रणनीति और व्यक्तिगत प्रतिशोध का भी युद्ध था। इस युद्ध में भीम और दुर्योधन की भूंत तय थी। दोनों गदा युद्ध के माहिर थे और दोनों एक दूसरे को खत्म करने की कसम खा चुके थे। भीम ने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी। दुर्योधन पांडवों को पूरी तरह नष्ट करना चाहता था। वॉइस ओवर, विजुअल, युद्ध के मैदान का चित्रण। कुरुक्षेत्र के 18वें दिन तक कौरवों की सेना लगभग खत्म हो चुकी थी। दुर्योधन अकेला पड़ गया था। वह भागकर एक तालाब में छिप गया, लेकिन पांडवों ने उसे ढूंढ निकाला। यहीं से शुरू होती है भीम और दुर्योधन के बीच की अंतिम लड़ाई। दुर्योधन ने तालाब से बाहर आने का फैसला किया और भीम को गदा युद्ध के लिए चुनौती दी। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि रणनीति और धैर्य का भी था। दोनों योद्धाओं ने अपनी गदाएं उठाई और युद्ध शुरू हुआ। भीम की हर प्रहार में वायु की शक्ति थी, जबकि दुर्योधन की चालाकी और तकनीक उसे बराबरी पर रख रही थी। युद्ध का नाटकीय चित्रण। घंटों तक यह युद्ध चला। दोनों योद्धा एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। दुर्योधन की गदाकला में बलराम से मिला प्रशिक्षण साफ दिख रहा था, जबकि भीम की ताकत उसे हर बार वापस उठा रही थी। लेकिन इस युद्ध में एक मोड़ तब आया जब श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया। श्री कृष्ण ने भीम को याद दिलाया कि दुर्योधन की जान उसका कमजोर बिंदु है। भीम का निर्णायक प्रहार। भीम ने मौका देखकर दुर्योधन की जांघ पर जोरदार प्रहार किया।
दुर्योधन की हड्डियां चूर चूर हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। यह प्रहार युद्ध के नियमों के खिलाफ था, लेकिन भीम ने इसे द्रौपदी के अपमान का बदला माना। दुर्योधन की हार के साथ ही कौरवों का अंत हो गया। लेकिन यह जीत भीम के लिए पूरी तरह खुशी नहीं लाई, क्योंकि बलराम जैसे गुरुओं ने इस प्रहार को अनुचित माना। भीम और दुर्योधन का यह गदायुद्ध केवल दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, यह धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, प्रतिशोध और न्याय के बीच का संघर्ष था। और सबसे बढ़कर यह दिखाता है कि शक्ति के साथ साथ रणनीति और नैतिकता का भी महत्व होता है। इस युद्ध ने पांडवों की जीत को सुनिश्चित किया, लेकिन यह सवाल भी छोड़ गया, क्या भीम का आखिरी प्रहार सही था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। भीम और दुर्योधन की यह लड़ाई आज भी हमें कई सबक सिखाती है। यह हमें बताती है कि शक्ति का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। यह दिखाती है कि अहंकार और जलन हमें कहाँ ले जा सकती है। और सबसे बढ़कर यह हमें धर्म और नैतिकता के बीच के संतुलन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। भारतीय संस्कृति में यह कहानी आज भी जीवित है, चाहे वह टीवी सीरियल हो, किताबें हो या फिर लोक कथाएं। महाभारत का भीम पांडवों में से एक ऐसा चरित्र है जिसकी शारीरिक शक्ति, नैतिकता और युद्ध कौशल ने इस महाकाव्य को एक नई दिशा दी। इस लेख में हम भीम की विशेषताओं का गहन विश्लेषण करेंगे, जिसमें उनकी उत्पत्ति, व्यक्तित्व, शक्ति, कमजोरियां और महाभारत में उनकी भूमिका शामिल है। एक, उत्पत्ति और शारीरिक शक्ति। भीम का जन्म कुंती और वायु देवता से हुआ, जो उनकी असाधारण शारीरिक शक्ति का आधार है। वायु देवता, जो हवा और तूफान के देवता है, ने भीम को वह ताकत दी जो उन्हें महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक बनाती है। उनकी शक्ति इतनी थी कि बचपन में ही वे पहाड़ों को तोड़ सकते थे। उदाहरण के लिए, जब वे छोटे थे तो उन्होंने एक बार खेल खेल में एक विशाल पत्थर को उठाकर फेंक दिया, जो उनकी अलौकिक शक्ति का प्रतीक है। भीम की शारीरिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण कुरुक्षेत्र युद्ध में देखने को मिलता है, जहां उन्होंने सभी 100 कौरव भाइयों को मार डाला। उनकी गदा, जो उनके हाथों में तूफान की तरह थी, उनके शत्रुओं के लिए मृत्यु का पर्याय बन गई। यह शक्ति न केवल उनकी शारीरिक बनावट से आई, बल्कि उनकी मानसिक दृढ़ता और युद्ध के प्रति उनके जुनून से भी प्रेरित थी। 2, व्यक्तित्व और नैतिकता। भीम का व्यक्तित्व जटिल और बहुआयामी था। वह एक ओर अपने परिवार के प्रति अत्यंत निष्ठावान और ईमानदार थे, वहीं दूसरी ओर उनकी आवेगशीलता और भावुकता ने उन्हें कई बार विवादास्पद निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। उनकी निष्ठा का एक उदाहरण यह है कि उन्होंने हमेशा अपने बड़े भाई युधिष्ठिर का सम्मान किया और उनके निर्णयों का पालन किया, भले ही वे व्यक्तिगत रूप से उनसे सहमत न हों। हालांकि उनकी आवेगशीलता ने उन्हें कई बार मुश्किल में डाला। सबसे बड़ा उदाहरण है दुर्योधन के साथ उनका अंतिम युद्ध, जहां उन्होंने दुर्योधन की जान पर प्रहार किया, जो युद्ध के नियमों के खिलाफ था। यह प्रहार द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए था, लेकिन बलराम जैसे गुरुओं ने इसे अनुचित माना। यह घटना भीम की भावुकता और प्रतिशोध की भावना को दर्शाती है, जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। भीम की एक और विशेषता थी उनकी भोजन के प्रति लालच। उन्हें वृकोदर, दैर्यापित कहा जाता था, क्योंकि उनकी भूख असीम थी। यह लालच कई बार हास्य का कारण बनता था, लेकिन यह भी उनकी मानवीयता को दर्शाता था। वह एक शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन उनकी साधारण कमजोरियां उन्हें एक प्रिय और भरोसेमंद चरित्र बनाती थीं। 3, युद्ध कौशल और बहादुरी। भीम गदा युद्ध और कुश्ती में माहिर थे, और उनकी युद्ध कौशल ने उन्हें गदाधर का नाम दिया। उन्होंने बकासुर, हिडिंबा और जरासंध जैसे शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित किया, जो उनकी बहादुरी और नायक का प्रतीक है। बकासुर को मारना, जिसने एक गांव को आतंकित कर रखा था, भीम की पहली बड़ी जीत थी और इसने उन्हें पांडवों के बीच एक नायक के रूप में स्थापित किया। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीम की भूमिका निर्णायक थी। उन्होंने न केवल सभी कौरव भाइयों को मार डाला, बल्कि कई अन्य शक्तिशाली योद्धाओं जैसे कीचक को भी पराजित किया। उनकी गदा युद्ध में इतनी ताकत थी कि वह शत्रुओं की सेनाओं को अकेले ही नष्ट कर सकते थे।
उनकी बहादुरी का एक और उदाहरण है जब उन्होंने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली और उसे पूरा किया, भले ही इसके लिए उन्हें नियम तोड़ने पड़े। 4. विनम्रता और समर्पण। बावजूद अपनी शक्ति और युद्ध कौशल के, भीम विनम्र थे। वह अपने भाइयों और श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने कभी भी उनके शब्दों का उल्लंघन नहीं किया। एक बार जब श्री कृष्ण ने उन्हें एक कार्य सौंपा तो भीम ने उसे बिना किसी सवाल के पूरा किया, जो उनकी विनम्रता और समर्पण को दर्शाता है। उनकी विनम्रता का एक और उदाहरण है जब उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग कभी भी अहंकार के लिए नहीं किया। वह हमेशा अपने परिवार और धर्म के लिए लड़े, न कि व्यक्तिगत प्रसिद्धि के लिए। यह विनम्रता उन्हें एक सच्चा नायक बनाती है जो अपनी शक्ति को धर्म और सत्य की रक्षा के लिए उपयोग करता है। 5. कमजोरियां और विवाद। भीम की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी आवेगशीलता थी। यह आवेगशीलता कई बार उन्हें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती थी, जैसे दुर्योधन के साथ युद्ध में नियम तोड़ना। यह घटना उनके चरित्र में एक जटिलता जोड़ती है, क्योंकि यह दिखाता है कि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। उनकी एक और कमजोरी थी उनकी भोजन के प्रति लालच। यह लालच कई बार हास्य का कारण बनता था, लेकिन यह भी उनकी मानवीयता को दर्शाता था। वह एक शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन उनकी साधारण कमजोरियां उन्हें एक प्रिय और भरोसेमंद चरित्र बनाती थीं। 6. महाभारत में भूमिका और प्रभाव। भीम की महाभारत में भूमिका सिर्फ एक योद्धा की नहीं थी, बल्कि वह पांडवों की जीत का एक मुख्य आधार थे। उन्होंने न केवल शारीरिक शक्ति से, बल्कि अपनी निष्ठा और समर्पण से भी पांडवों को मजबूत किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी दुर्योधन को पराजित करना, जिसने कौरवों के अंत को सुनिश्चित किया। भीम की भूमिका नैतिकता और धर्म के सवालों को भी उठाती है। दुर्योधन के खिलाफ उनका प्रहार, जो नियमों के खिलाफ था, एक ऐसा क्षण था जिसने धर्म और अधर्म के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। यह घटना आज भी चर्चा का विषय है, क्योंकि यह दिखाता है कि शक्ति और नैतिकता के बीच संतुलन कितना जटिल हो सकता है। 7. सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व। भीम भारतीय संस्कृति में एक प्रतीकात्मक चरित्र है। वह शक्ति, निष्ठा और धर्म के प्रतीक है, लेकिन उनकी कमजोरियां उन्हें मानवीय बनाती है। आज भी भीम की कहानियां भारतीय साहित्य, टीवी धारावाहिकों और लोककथाओं में जीवित है। उनकी शक्ति और बहादुरी की कहानियां युवाओं को प्रेरित करती है, जबकि उनकी नैतिक दुविधाएं हमें धर्म और अधर्म के बीच संतुलन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। 8. निष्कर्ष। भीम की विशेषताएं उन्हें महाभारत का एक अनूठा चरित्र बनाती है। उनकी शारीरिक शक्ति, युद्ध कौशल और निष्ठा ने उन्हें एक महान योद्धा बनाया, जबकि उनकी आवेगशीलता और नैतिक दुविधाओं ने उनके चरित्र में गहराई जोड़ी। वह एक ऐसे नायक है जो हमें शक्ति, धर्म और नैतिकता के बीच संतुलन के बारे में सिखाते हैं। उनकी कहानी आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और नैतिक भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी भीम और दुर्योधन की वर्चस्व की लड़ाई की कहानी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आप भीम के फैसले से सहमत हैं, या आपको लगता है कि दुर्योधन के साथ अन्याय हुआ? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में हम महाभारत की एक और रोचक कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।